वीडियो है स्पेशली एंड स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो डिस्क्रिमिनेंट के हम फार्मूलाज जो हमें याद रखने के लिए थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, हम रूट्स निकालना चाहते हैं इसीलिए। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा d का वैल्यू क्या होता है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। आप सभी जैसे कि जानते हैं ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है जो कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। अब हम थोड़ा याद रखने के लिए सीखेंगे कि हमारे पास कब हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होती है, इक्वल रूट्स होती है और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मीन्स 2 अलग अलग रियल रूट्स होती है। सबसे पहला कंडीशन जब हमारा ये d की वैल्यू हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास d की वैल्यू लेस देन 0 है, इस टाइम पे हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगी और हम किसी बुक में लिख कर रहते हैं कि वो हमारे पास रियल रूट्स है। ये इमेजिनरी और नो रियल रूट्स का कंडीशन है जब d की वैल्यू लेस देन 0 है। और फिर अगर हम बात करें d की वैल्यू जब इक्वल टू 0 है उस कंडीशन में क्या होगी, d की वैल्यू जब इक्वल टू 0 है इस टाइम पे 2 इक्वल रूट्स होंगी, है ना। ये क्या होगी, 2 इक्वल रूट्स। और जब हमारे पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये इसके तो पूरा बल्ले बल्ले अलग अलग रूट्स होंगे। सो इसके पास क्या है, d ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास it is having 2 real roots, it is having 2 सिर्फ रियल ही नहीं, इसके पास रियल के साथ साथ 2 अलग अलग, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। क्या होंगी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो हम क्या सीख रहे हैं इसमें, हम बोल सकते हैं ये जो है हमारे पास इसमें इस वाले कंडीशन में d की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, है ना, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो हम इससे क्या सीख रहे हैं कि हमारे पास d की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो हमारे पास इमेजिनरी या फिर नो रियल रूट्स होंगी। d की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू मीन्स इक्वल टू 0 मीन्स इक्वल टू इक्वल रूट्स, और d की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगी जो कि आप देख सकते हैं अलग अलग रूट्स। इसका मतलब इस कंडीशन में हमारे पास कैसी होंगी रूट्स, सपोज एक रूट 1 आई तो दूसरा भी हमारा 1 ही होगा। इस कंडीशन में हमारे पास कोई इमेजिनरी रूट्स नहीं है। जब सपोज हम लिख सकते हैं रूट 3i ये और 5i, ये जब i वाला कंडीशन ये हमारे पास इमेजिनरी जो कि हम क्लास 11th में जाके आगे जाके पढ़ेंगे। और हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स में हमारे बोल सकते हैं ये कैसी होगी हमारे पास, सपोज हम 5, -1 ये क्या 2 अलग अलग रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट है ये। तो ऐसे ही नंबर लाइन की हेल्प से हम याद रख सकते हैं। आप देख सकते हैं 0 के साइड पे -1 -2, तो इस कंडीशन में हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगे। जैसे ही हम 0 से आगे बढ़ेंगे हमारे पास 2 रियल रूट्स होंगी। और इक्वल टू 0 पे जैसा कि आप देख सकते हैं 2 इक्वल रूट्स को कुछ भी हो सकता है, -1 को -1 ऐसा भी हो सकती है। तो ये नंबर लाइन की हेल्प से हम क्या समझ सकते हैं कि हमारे पास याद रखने के लिए आपकी थोड़ी ईजी होगी।